हेलो एंड वेलकम टीचर्स। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन से सेशन की। इस सेशन के दो मुख्य कारण हैं, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार जो है वो टीचर्स के ग्रुप में या बाकी जो है वो व्हाट्सएप पे या अलग अलग तरीके से जो है वो मैसेज और कॉल प्राप्त हो रहे थे कि सर जो है वो लंबे टाइम से जिला आवंटन की जो प्रोसेस है वो अटकी हुई है ना। एक तरफ जो है वो सरकार समीक्षा बैठकें कर रही है, एक तरफ जो है वो हम पूरे प्रभावी तरीके से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो शिक्षक संघों के माध्यम से हो, या हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि एमजीजीएस का रिजल्ट जारी हो। लेकिन ये मामला जो है वो अटका कहां है? क्या सरकार जो है वो इस बात की मंशा रखती है कि वो जो है वो नियुक्ति देगी या नहीं देगी? तो इनको लेकर जो है वो हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा और आप लोगों का जो है वो एक साथ में। फिलहाल जो है वो लगातार काफी टाइम से हम एक परिवार की बातें जो है वो जुड़े हुए हैं और परिवार में एक दूसरे का सहयोग और समर्थन जो है वो बहुत जरूरी है। मेरा सभी जो है वो गुरुजनों से जो है वो एक विनम्र निवेदन है कि वो हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो बच्चों के लिए की है और उस शुरुआत में वो उतना ही जो है वो तत्परता से मेरा साथ देंगे जितनी तत्परता से मैं उनका जो है वो लगातार साथ देने का प्रयास करता आया हूं। चाहे आपके व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे आपके जो है वो ग्रुप मैसेज हो, हर बार जो है वो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन में आपके साथ जो है वो खड़ा होता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे उतना ही सहयोग और प्रेम जो है वो देने वाले हैं। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, सबसे पहले वो देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। 12वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम जो है वो जो है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास में अब ज्यादा समय नहीं है। लास्ट के समय में देखिए, बच्चे का सबसे कमजोर जो विषय है वो इंग्लिश है, क्योंकि वो उसे बड़े हल्के में लेता है। और आपकी स्कूल में, आपके परिवार में या आपके नॉन में भी ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश की बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाएं। मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसी खास जो है वो कंटेंट की बात कर रहा हूं जहां से 95% जो है वो कंटेंट आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को जो है वो मिल जाएगा। बहुत मेहनत की गई है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो इस बुक को प्रिपेयर किया गया है और ये जो बुक है वो आपको अभी हमारे पास से जो है वो अवेलेबल होगी। तो सभी गुरुजनों से ये निवेदन है, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो पहले बुक के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में अपन अपनी चर्चा करने वाले हैं। ये जो इंग्लिश की जो बुक है ना, आपका जो है वो द अचीवर्स चॉइस के नाम से है और इसमें जो है वो कंप्लीट ये दो पार्ट है, एक माइंड मैप है और दूसरा जो है वो इसका मेन जो है वो कंप्लीट बुक है। इस फर्स्ट बुक की अगर बात करें हम लोग, तो फर्स्ट बुक में आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि इसमें ओवरऑल कंप्लीट, जैसे आपका ग्रामेटिकल, आपका वोकेबलरी, आपका जो है वो पोर्शन जैसे फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कंपोजिशन है, चाहे वो आपका जो है वो एडवर्टीजमेंट हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, या फिर आपके चैप्टर हो। चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समराइजेशन करके उनके बेस्ट से बेस्ट जो है वो क्वेश्चंस बना के जो है वो कंप्लीटली इस बुक में जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। साथ साथ में बच्चे को इसके साथ में ये बुक जो है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसे माइंड मैप का नाम दिया गया है। भाई क्या गजब बुक बनी है, क्या गजब कंटेंट जो है वो इसमें प्रोवाइड करवाया है सभी जो है वो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज ने। और इसका जो सार है वो आप देखते ही इसका एक आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें पूरा जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से जो है वो डिजाइन किया हुआ है, जैसे फोटोज में, कि एक चैप्टर में पूरा समराइजेशन। आप खुद जो है वो बहुत योग्य टीचर्स हैं, आप खुद जब इस बुक को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर वास्तविकता में इस बुक ने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। तो ये दोनों ही जो बुक है वो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सभी टीचर्स मिलके अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को, अपने नॉन जो है वो स्टूडेंट्स को, या अपने जो है वो क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं उनको रिकमेंड करेंगे। अगर आप अपने स्कूल के बच्चों को एक साथ बल्क में जो है वो मंगवा कर देना चाहते हैं, ये बुक जो है वो इसमें बहुत खास खास जो है वो फैकल्टीज भी हैं, जिनमें एक सर्वमान्य जो है वो नाम आप लोगों ने देखा होगा, संदीप सर का है। साथ में जो है वो आपके बीएल सर हैं, आपके जो है वो अनिल सर है, मोनिका मैम है, और मैं भी इसमें जो है वो आपको पाया जाऊंगा। यानी ये बुक जो है वो हम सब की मिली जुली जो है वो एक मेहनत का एक आधार है। तो सब लोग जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, और ये 250 रुपीज में जो है वो बच्चे को हम देने वाले हैं, और अगर उसको मंगवाना है तो फिर कुरियर चार्ज उसको अलग से पे करना पड़ेगा। दूसरा,
अगर आप स्कूल में एक साथ में बल्क में जो है वो 25-30 बुक मंगवाते हैं अपने बच्चों के लिए किसी भी जगह पे ऑल राजस्थान में, तो उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो फिर मैं बियर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। डन। तो ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों बुक्स को जो है वो बेहतर प्रेम देंगे, और इसके लिए आप मेरे नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं 74109286 और 96 पर। वैसे मेरे नंबर जो है वो मोस्टली सभी लोगों के पास में है भी, क्योंकि लगातार हम जुड़े हुए हैं। डन। तो चलिए, अच्छा ये है आपके 928696, पेन दूसरा था तो उससे दिखेगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन की कि सर अगस्त में एग्जाम हुआ, दिसंबर में जो है वो रिजल्ट जारी हुआ। पहले तो पता नहीं किस जो है वो भ्रम में ये भर्ती हुई थी, किस भ्रम में ये जो है वो रिक्वायरमेंट ली गई थी। सारी की सारी जो मामला है वो अटकता ही चल रहा है। पहले एग्जाम आगे 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 कि अब होगा अब होगा अब होगा, है ना। 11 का 15 का जो है वो होते होते 25 को एग्जाम हुआ। फिर रिजल्ट जो है वो अटक गया। क्यों? क्योंकि मामला जो है वो कहां चला गया, कोर्ट में चला गया, और 10 नंबर के बोनस के चक्कर में इसको खूब जो है वो भर्ती को लटकाया गया। लास्ट में जाके जो है वो रिजल्ट भी इसकी जो है वो घोषणा हो गई। रिजल्ट के बाद में जो है वो अभी जिला विकल्प भी भरवा लिए गए। जो जिले चेंज हुए हैं, 50 से 41 जिले हुए, उनके विकल्प भी चेंज करके भरवा लिए गए हैं। लेकिन मामला अटका कहां है? सब कुछ पता है, सब कुछ दिख रहा है, सब हमें जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि वास्तविकता में है क्या। अगर आप दूसरी तरफ से सरकार का एक पक्ष देखोगे, देखो जैसे ही नई सरकार जो है वो पावर में आई, तो पावर में आते ही सबसे पहले सरकार ने जो है वो अपना पक्ष रखा, अगर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, कि भाई हम महात्मा गांधी स्कूल्स को जो है वो क्या करेंगे, इनकी समीक्षा करवाएंगे। ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले ही ये बात जो है वो कह दी गई थी। अब समीक्षा का नाम तो ले दिया, लेकिन नेताजी भूल गए कि समीक्षा पहले होती है, भर्तियां बाद में करवानी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो है वो काम पहले ही हो जाना चाहिए था, स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था। अब जैसे जैसे जो है वो चीजें चलती गई, और नेताजी को फिर याद आता है कि इसकी समीक्षा भी करवानी है, तो कुछ समय पहले एक कमेटी बनाई, और कमेटी में जिन लोगों का नाम जो है वो दिया गया, तो मैं माननीय सभी सदस्यों का जो है वो रेस्पेक्ट तो करता हूं, लेकिन कहीं भी वो जो है वो स्कूली किसी जो है वो मतलब एक तरीके से एजुकेशन सेगमेंट से रिलेटेड नहीं थे। फिर भी चलिए उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी हमारे जो शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने, और वहां पे कुछ लूप होल्स बताए गए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने समीक्षा का नाम लिया, तो दूसरी सरकार यानी विपक्षी सरकार जो है वो बहुत हावी हुई। उन्होंने कहा कि साहब आप जो है वो बच्चों का नुकसान करना चाहते हैं, आप बच्चों को जो है वो पढ़ना नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें जो है वो लगातार चलती रही। उसके बावजूद सरकार अपनी जो है वो निर्णय पर अडिग रही कि हम समीक्षा करवाएंगे। अब समीक्षा का अर्थ क्या है? देखो, समीक्षा का कुछ लोग तो अर्थ ये निकालते हैं कि एमजीजीएस स्कूल बंद हो जाएंगे। ये तो छोड़ दो आप। समीक्षा का मतलब ये है, कुछ स्कूलों में जो है वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पर नामांकन कम है, कहीं पर किसी और प्रकार की जो है वो समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट हो, है ना। ऐसा है, रियलिटी में ऐसा भी है। तो ऐसे कुछ गिने चुने स्कूल्स हैं। अगर 3737 स्कूल की बात करूं, इसके अलावा मॉडल स्कूल की बात करूं, तो इनमें से बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो इस प्रकार की जो है वो दुविधाओं से गुजर रहे हैं। तो ये समीक्षा का क्या बनने वाले हैं, पार्ट बनने वाले हैं कि संभवतः सरकार जो है वो इनको क्या कर दे, बंद कर दे, है ना। इनमें जो है वो कुछ परिवर्तन ला दे या तो, या फिर इनको बंद कर दे। लेकिन अब इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्यों, जिला आवंटन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि एक कहीं ना कहीं देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिला आवंटित नहीं किए जाएंगे, लेकिन सरकार की जो मंशा जो मुझे समझ में आई है अभी तक के पूरे खेल में, इन्होंने मामले को लंबा खींचा है। पहले तो इन्होंने रिजल्ट को लंबा खिंचवा दिया। लगभग रिजल्ट जो है, जो हियरिंग, मतलब ये मान लो कि ये 2 हियरिंग में जो काम हो सकता था, इसको इन्होंने अगस्त से लेके जो है वो दिसंबर ला दिया। लगातार अलग अलग डेट लेते गए, कभी प्रेजेंट्स नहीं दे रहे हैं, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कर करा के इसको लंबा खींच दिया। फिर जो है वो जैसे ही थोड़ा दबाव हम लोगों ने फिर बनाया, तो फिर इन्होंने जिला आवंटन की एक प्रोसेस जारी कर दी। अब हम दबाव फिर बना रहे हैं, चाहे वो आपके शिक्षक संगठन हो, चाहे हम ट्विटर के माध्यम से हो, हर तरीके से दबाव तो बन रहे हैं। लेकिन दबाव में एक बात आप भी मानते हैं कि आनन फानन में सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी जो कल को उसी की नीति पर वापस जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दे। क्योंकि अगर मान लो हाथों हाथ जो है वो इन्होंने ये कह दिया, आप थोड़ा समझना, क्योंकि राजनीति है सर, राजनीति की समझ आपको भी है इतनी तो, और इतनी मुझे भी है, कि अगर आज के आज मान लो जो है वो वर्तमान सरकार ये कह दे कि ठीक है समीक्षा हो गई, सब बढ़िया है, सब टनाटन है, इसका मतलब पुरानी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था।
इन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, है ना। इसका मतलब वो सरकार अच्छी थी। लोगों के मन में एक भाव जाएगा कि वो सरकार जो है वो लोगों के जो है वो क्या कर रही थी, एक तरीके से बच्चों के प्रति समर्पित थी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के प्रति समर्पित थी। दूसरी तरफ अगर ये इसको बहुत लंबा खींचते हैं तो शिक्षक संगठन नाराज हो रहे हैं, शिक्षक नाराज हो रहे हैं, वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी क्या की जाए, आपकी जो है वो फटाफट से इसका जो है वो जिला आवंटन किया जाए। लेकिन बीच में एक मामला अटका हुआ है, समीक्षा। प्रेजेंटेशन में अधिकारियों ने भी जो है वो कुछ लूप होल्स बताए और ऐसा जो है वो नॉर्मली देखने को मिलता है। भाई 100% करेक्ट जो है वो करेक्शन के साथ तो ये कहेंगे नहीं कि सब बढ़िया है, टनाटन है, चलाओ आप, तो ऐसा तो कतई नहीं होगा। अधिकारियों को भी अपनी जो है वो जॉब बचानी है ना, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो गलतियां या कमियां ढूंढ के देनी होगी। कुछ कमियां हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां मिलती ही मिलती है, ये 100% है, चाहे वो कोई भी सरकार जो है वो काम कर रही हो, क्योंकि सिस्टम में काम करने वाले लोग तो हम ही हैं और सरकार जो है वो चलाने वाली भी हमें पता है कैसे काम करती है और कैसे नहीं करती है। तो मूल तौर पे पूरी बातचीत जो घूम फिर के आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं उन सभी शिक्षक साथियों से, भाई कुछ तो ऑलरेडी जो है वो पहले से मतलब शिक्षक नेता के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं सबका, लेकिन कुछ तो अभी नई नई जो है वो योजना में लगे हुए हैं। हर तीसरे आदमी ने यूट्यूब चैनल बना रखा है, हर तीसरे आदमी ने जो है वो अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है अपडेट के नाम पे। अपडेट ऐसी है कि दिन में 3 बार अपडेट देते हैं, तीनों में डेट अलग अलग होती है। दिन में 3 बार अपडेट देते हैं, तीनों में डेट क्या होती है, अलग अलग जो है वो डेट की अपडेट होती है। कि कोई जो है वो सुबह देंगे उसमें कहेंगे 28, शाम दोपहर को देंगे उसमें कहेंगे 29 और शाम को देंगे उसमें कहेंगे 30। तो अब उनमें से कोई ना कोई तुक्का तो लगेगा ही। फिर 30 आते आते टेक्निकल ग्लिच, ये ग्लिच वो ग्लिच, मतलब लोग ट्विटर पे ऐसे जो है वो ट्वीट करते हैं, भाई मैं तो मतलब दंग रह गया कि एक खबर मिली है आग लग जाएगी, लगा दूं क्या है, भाई तू एक काम कर फूंक दे, है ना, तो स्टार्ट कर दे, फूंक, मास्टर हो क्या, मतलब क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो, अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं, है ना। आपके साथ अगर आप उस परिस्थिति में उस जोन में हो ना तो समझ में आए वो चीज। तो ऐसे भी लोग हैं, लोग लगातार जो है वो ऐसे लगता है कि बस राम गोपाल जी मेरे साथ बैठे हैं, निदेशालय के जो है वो अधिकारी मेरे साथ में बैठे, अभी चाय पी के निकले हैं जी, अभी बताया था उन्होंने, थोड़ी देर पहले ही हमारी जो है वो बात हुई है। ऐसे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि बस जस्ट ही बात हुई है मेरी, रिजल्ट तो तैयार है, ऑलरेडी डन है सब कुछ, ऐसे टिक करेंगे और उधर जो है वो जिला आवंटित हो जाए। पढ़े लिखे लोग कहां इन चीजों में जो है वो पढ़ रहे हो, किसकी बात सुन रहे हो, इनमें से एक का भी जो है वो सही जो है वो डिसीजन बता दो कि साहब ऐसा कुछ है। मैं तो कभी ऐसी बात करता भी नहीं, मैं तो जो है वो जब आ जाएगा, है ना, वहां से कुछ जारी हो जाएगा, ऑथेंटिक लगेगा, तब जाके आपके सामने आऊंगा कि भैया ये ऑथेंटिक है, आगे से जारी हुआ है मामला, सबको पता चल जाता है, फिर हम तो जो है वो आने वालों में से हैं। ये अग्रिम जो न्यूज देना है ना, वो कई बार लोगों की मानसिक जो है वो शांति को परेशान कर देता है। तो लगातार कर रहे हैं जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो लगातार लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे बस अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, मैंने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में भी कहा है कि अगर किसी को वास्तविकता में लगता है इस टीचिंग वेल वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, मैं खुद प्रमोशन कर दूंगा, नाम ले दूंगा, है ना, बाकायदा नाम ले दूंगा कि उनको जाके फॉलो कर लो, मुझे बता दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से लोगों को मानसिक तौर पे जो है वो परेशान करके हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, ये थोड़ा सा ऊपर वाले को जवाब देने लायक बन जाए, है ना। किसी को दुख में रख के अपना सुख जो है वो नहीं देखा जाता है। तो पहली बात कि सर समीक्षा का और जो है वो जिला आवंटन का क्या संबंध है, तो इसका सीधा संबंध है। अब मैं एक तरफ से आपको दोनों में ही मैं जो है वो आधे आधे विचारों में रखूंगा। अब जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने जो है वो मैसेज किया था कि भाई डेट तय है, सब डेट के साथ डालते हैं, 28 को प्रिंसिपल, 29 को जो है वो फर्स्ट ग्रेड और आपका जो है वो 30 को सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, बस ज्वाइनिंग तय है, सारा सब कुछ तय है ना। मैं जो है वो दिसंबर में सुन रहा था, जब से रिजल्ट आया है, पहले रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, जब से रिजल्ट आया है हर दूसरे दिन जो है वो ज्वाइनिंग हो रही, हर दूसरे दिन ज्वाइनिंग, कल हो जाएगी जी, बस कल हो ही रही है, आ गई है ज्वाइनिंग, तो तैयार है, रेडी है, सब कुछ तैयार, और कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता, बस नॉर्मली डाल रहे हैं, उन्हें व्यूज मिल रहे हैं, उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहे जा रहे हैं, बस बनाए जा रहे हैं अपना माहौल। और वो होता क्या है कि आप 10 पत्थर फेंकोगे, आप 100 पत्थर फेंकोगे तो एक पे तो लग ही जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबसे पहले तो ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दो जहां बार बार, चाहे भले मेरा ही क्यों ना हो, अगर मैं भी वहां बार बार आपको सुबह दोपहर शाम जो है वो परेशान कर रहा हूं, तो आप मानसिक शांति बनाओ। एक बात बताओ,
क्या जो है वो क्या बिगाड़ लिया हम लोगों ने। मतलब मैं सीधा कहूं तो पिछले जो है वो लगातार हम कई दिनों से लगे हुए, क्या किसने क्या कर लिया ऐसा एक भी जो है वो टीचर या एक भी मेरा साथी ये बता दो कि साहब मेरी वजह से जो है वो ये हो गया। या आप में से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप में से किसी को ये लगता है कि वो बहुत ऑथेंटिक न्यूज देता है तो एग्जिट तो आज अभी दो कि सर कल सुबह इतनी बजे ये काम हो जाएगा, ये अधिकारी करेगा, मैं जानता हूं मेरी बात हुई। सब तुक्केबाजी कर रहे हैं। तो इस टेंशन को छोड़ दो, आपके और मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ट्विटर पे हमने ट्रेंड चला लिया, ट्विटर पे वास्तविकता तो ये है हजारों ट्रेंड चलते हैं सर, है ना, हर भर्ती के ट्रेंड चलते हैं। एसआई को आज जो है वो बेचारे जो है वो खत्म हो गए, बहुत सारे लोग टंकियों पे चढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जूं तक नहीं रहेंगी है सरकार के जो है वो माइंड में। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ में जो जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। हम में से अगर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में होता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सबसे पहले उसको ठीक करवाता। किसी को कुछ नहीं पता, किसी के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, सब बस जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी रोटियों को आंच लगा रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। इसलिए शांति से जो है वो अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, आप खुद जो है वो मेहनत कीजिए और रिलैक्स रहिए। जो होना है वो कहते हैं ना कि जो होना होगा उसको कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता है, इसलिए वो होके ही रहेगी। तो आप निश्चित तौर पे जो है वो इस बात के लिए आपसे मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप इन सारी चीजों को है ना छोड़ दो और सब चीजों को जो है वो एक तरीके से बस अपने काम पे ध्यान दो, जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि शिक्षक भी लगातार मांग कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, सब लोग जो है वो लगातार लगे हुए हैं, ट्रेंड भी चला लिए, सब चला लिए, समीक्षा भी हो गई, एक जो है वो बैठक भी हो गई, उसमें लूप होल भी बता दिए। अब इसमें दिक्कत क्या है, मेन जो है वो इश्यू बताया क्या है कि अगर मान लो जो मुझे समझ में आया, हो सकता है कल परसों मतलब जो है वो भविष्य में कभी भी ऐसा हो कि भाई 4 दिन बाद में ही ज्वाइनिंग हो जाए, ये तो है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ, है ना, जो होना चाहिए व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर समीक्षा करेंगे, मान लिया अपन एक एज एन एग्जाम्पल मान लिया कि उन्होंने जो है वो 300 स्कूल हटाने का निर्णय लिया है। अब इस समीक्षा से पहले अगर इन 300 स्कूलों में टीचर भेज दिए, है ना, जैसे 5-5 टीचर भी भेज दिए तो 1500 टीचर जो है वो यहां चले गए। अब उन 1500 टीचर्स का क्या करेंगे, फिर वो जो है वो 10 दिन बाद में जब समीक्षा रिपोर्ट आएगी तो फिर कहेंगे कि साहब इनको वापस हटाओ, अब इनको कहां लगाएं, क्या अटैचमेंट लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार, अधिकारी सब इस बात को लेकर भ्रमित है। अधिकारी तो इसलिए भ्रमित है क्योंकि मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी के जो है वो आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते, मंत्री जी के जो है वो नीचे उनको काम करना है, अधिकारियों को पता भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो अपने बेस पे ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। इसलिए पूरे जो है वो इस सेशन का सार ये है कि समीक्षा की जहां तक बातचीत की गई है तो वो बिना समीक्षा के अब आगे के अपडेट्स में हमें कोई वो कहते हैं ना कि मरते को तिनके का सहारा या डूबते को तिनके का सहारा, तो वो हो जाए तो एक हो जाए, बाकी संभवतः जो है वो समीक्षा के बाद ही ऐसे कोई डिसीजन पे जो है वो सरकार जा सकती है। उससे पहले आना जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए बेनिफिशियल होगा, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कब तक। अब ये जो है वो जस्ट अगले महीने आपको ये कह देंगे, अभी अगर 1-2 दिन में कर दिया तो कर दिया, मतलब ये मान के चलो कि इस मंथ के अंदर अंदर, वरना फिर कहेंगे भैया प्रैक्टिकल चल ही रहे हैं और फिर जो है वो एग्जाम आ जाएगा बच्चों का, तो फिर वही चीज है कि पहले एग्जाम दो, है ना, बच्चों का एग्जाम लो, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स को इधर उधर करना जो है वो पूरे एजुकेशनल सिस्टम में आपका जो है वो उलटफेर करने जैसा, तो वो बड़ा नुकसानदायी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक इस बारे में किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए शांति से दिन में एमजीजीएस, मैं तो कह रहा हूं मेरे ग्रुप में भी हो और वहां पर भी ऐसा कोई बातचीत कर रहा, छोड़ दो भाई, छोड़ छाड़ के जो है वो शांति से रहो। मुझे बताओ ग्रुप में आकर जो है वो रिजल्ट जारी करवा लोगे क्या? ग्रुप में आकर जो है वो 4 लोगों से आपस में बात करके एक ने कह दिया, 3 लोगों ने उस पर जो है वो साइन भेज दिए, थंबनेल भेज दिए कि भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो शाम को बदल जाएगा, मैं बता रहा हूं, है ना। ऐसी ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं आपस में, क्या क्या मिल जाएगा उससे? बताओ, कुछ नहीं मिलेगा गुरुजी, कुछ भी नहीं। आप मानसिक तौर पे जानबूझ के ही प्रताड़ित हो रहे हो, अब तो लोग कर रहे हैं और आप हो रहे हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के दोबारा निवेदन है, ऐसी चीजों से आप अब बचो, बाकी लोगों को जो है वो छोड़ो, जो होगा वो होता जाएगा, आप अपने काम पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि हम करवा लेंगे तो फिर आंदोलन करो, जो होगा नहीं, क्योंकि सरकार में रह के सरकार के खिलाफ आंदोलन जो है वो अच्छी बात नहीं है। डन? तो फिर वही है, वेट एंड वॉच।
वेट एंड वॉच। बाकी जो आपने प्रयास किए हैं, जैसे ट्विटर वाला प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सरकार को ये लगेगा कि हाँ सिस्टम एकजुट है, सारे टीचर्स एकजुट है। शिक्षक संगठनों में ने भी जो आपकी बात उठाई वो भी बहुत अच्छी बात है। हम जैसा कोई व्यक्ति यूट्यूब पे आके आपकी बात उठा लेता है, आपको सहयोग की दृष्टि से जो है वो जोड़ना चाहता है, वो भी अच्छी बात। बाकी जो है वो ईश्वर मालिक है। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी MGGS अपडेट बाय अजय सर करके जो है वो एक टेलीग्राम चैनल है, बाकी साथियों से आप वहां जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।